उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जीजा ने ही जो है वो साले की हत्या कर दी और उसके बाद जो है वो झाड़ियों के अंदर शव को फेंक दिया और उसके बाद जो है वो तुरंत वहां से फरार हो गए। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जिसपे नए क्राइम की कहानियां, आपराधिक कहानियां आपको सुनने के लिए मेरे चैनल पे मिलती हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, हाथ जोड़ करके विनती है कि सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का आनंद लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे डेली आपराधिक कहानियां सुनाई जाती हैं जो कि एक जुर्म से भरी हुई कहानियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से जो है वो आज की कहानी का रुख किया जाता है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इन्फोटेक 3 क्षेत्र में जो है वो एक युवक की हत्या कर दी जाती है और उनकी शव को जो है वो झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। अब इस युवक की हत्या क्यों हुई और किसने शव जो है वो झाड़ियों में फेंका, इसके पीछे जो थी वो एक बहुत बड़ी कहानी थी, एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। जब पुलिस को ये बातें पता चली तो पुलिस ने क्या किया, क्योंकि राह से आते हुए जाते हुए लोगों ने वहां पे देखा कि वहां पे एक युवक का शव पड़ा हुआ है। जब उन्होंने युवक के शव को वहां पे पड़े हुए देखा तो उन्होंने पुलिस में इंफॉर्मेशन दी। जब पुलिस की टीम वहां पे पहुंची तो उन्होंने शव को अपने अंडर में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पता चला कि इनकी जो है वो हत्या की गई है और बॉडी को झाड़ियों के अंदर फेंक करके लोग वहां से फरार हो गए हैं। अब पुलिस को बड़ा असमंजस था, क्योंकि कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये हत्या किसने की है और ये कहाँ से हुई है, क्या हुआ है। उसके बाद पुलिस ने अलग अलग अपनी टीमें बनाई और अलग अलग अपनी टीमों को वहां से फैला दिया। तो बहुत सारे सबूत जो थे वो पुलिस ने अपने पास इकट्ठा किए। उन सबूतों के तौर पे जो है वो जिस युवक की हत्या हुई थी उनका नाम जो था वो था विपिन और वो अलीगढ़ के रहने वाले थे। और बहुत सारी चीजें पुलिस को पता चली और हत्या का शक जो था वो उनके जीजा के ऊपर ही जो था वो हुआ कि जीजा ने ही अपने साले की हत्या की है। विपिन जो था वो साला था और जोनी जो था, जोनी उसका जीजा था। और जोनी को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो जोनी ने जो है वो सारी कड़ियां पुलिस के सामने खुद ब खुद खोल दी। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर महीने से, दिसंबर 2023 को, जब जोनी जो है वो अपने साले विपिन को बोलता है कि वह उनकी वाइफ से दूर रहे और अपनी बहन से बातें ना करें। हालांकि विपिन जो था वो उनकी वाइफ का चचेरा भाई था और विपिन को शक था, जोनी को शक था कि विपिन का और उनकी वाइफ के आपस में संबंध है। उन्होंने जो है वो उनके ऊपर बात करने के लिए और मिलने के लिए साफ मनाही कर रखी थी कि ना दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, ना मिलेंगे। लेकिन इनकी अपने पति की बात को न मानने के बावजूद भी जो है वो उसकी पत्नी अपने भाई के साथ मिलती रही और बातें करती रही। और अब क्या होता है कि बात इतने आगे बढ़ गई थी कि जुनी को ये लगता था कि इन दोनों के आपस में संबंध है। हालांकि दोनों आपस में भाई बहन थे, चचेरा भाई था वो और वो चचेरी बहन थी। अब क्या होता है कि जोनी जो है वो अपने दोस्त को अपने साथ मिला लेता है, जिनका नाम श्यामवीर है। और विपिन की उम्र जो है वो 39 साल है। अब श्यामवीर को वो अपने साथ अपनी योजना में शामिल कर लेता है। अब अपनी योजना में शामिल करने के बाद जो है वो श्यामवीर को अपने साथ मिला लेता है और बोलता है कि वो जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे उनको प्लान के तहत काम करना है। अब दोनों जो है वो विपिन के मर्डर की जो है वो ब्लाइंड मर्डर की कहानी आपस में बनाते हैं। तो आपस में उन दोनों में एक समझौता ये होता है कि जो भी विपिन के अकाउंट में पैसे होंगे
उसकी मृत्यु के बाद ये दोनों आपस में बांट लेंगे और आधा पैसा जॉनी का हो जाएगा और आधा पैसा जो है वो श्यामवीर का हो जाएगा। अब दोनों में जो है वो ये बात हो गई, ये बात तय हो गई। अब दोनों क्या करते हैं, दिसंबर का महीना खत्म हो गया, अब जनवरी 2024 आ गया। जनवरी 2024 जब दोस्तों आता है तो ये दोनों जो है वो अपने प्लान के तहत काम करते हैं। जनवरी 10 जनवरी 2024 की बात है। श्यामवीर और उसका जीजा जो था अपने साले को बुलाता है, बिपिन को। जॉनी जो है वो जीजा है, तो ये अपने साले बिपिन को बुलाता है कि वो उसके पास आए और वो ग्रेटर नोएडा के एक बार में आते हैं और वहाँ पे खूब सारी वो जो है वो शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद जो है वो आप बहुत, जब उनको दोनों श्यामवीर को और जॉनी को ये लगता है कि वो पूरी नशे में है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही है, तब वो क्या करते हैं कि एक रस्सी से उसका गला घोंट देते हैं और गला घोंटने के बाद वहीं पे उसकी हत्या कर देते हैं। अब क्योंकि बिपिन जो है वो दारू की नशे में है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ये लोग उसको मार देते हैं और झाड़ियों की उसके बॉडी को फिर मारने के बाद वहां से उठाते हैं और झाड़ियों के अंदर जो है वो उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। और फेंक देने के बाद जो है वो विपिन के अकाउंट से 8,450 रुपये जो है वो निकाल लेते हैं और पैसों को आपस में आधा आधा बांट लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में पहले तय हुआ था कि इसके अकाउंट में जितने पैसे होंगे वो ये दोनों आपस में ले लेंगे। अब दोनों ने पैसे वापिस ले लिए और जो उनकी पत्नी है उसकी पत्नी के साथ भी उस दिन ये लोग रहे हैं ताकि उसकी पत्नी को जो है वो हत्या की सुई जो है वो इनके ऊपर ना घूमे, शक ना पड़े। अब क्या होता है, क्योंकि पुलिस जो है वो पुलिस की नजरों से दोस्तों कोई भी नहीं बच पाया है। अब पुलिस जो है वो इन कड़ियों को जोड़ती जोड़ती चली जाती है। अब ये जिस दिन पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है लोगों से कि वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है, तो पुलिस जाती है और वहाँ से जो है वो बॉडी को उठाती है, लाश को उठाती है और लाश को उठाने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये कौन है, कहाँ से है। लेकिन जब पुलिस पूरी तहकीकात अपनी करने लगती है और सारे सबूतों को एक एक चीज को इकट्ठा करने लगती है, तो सुई जो है वो उसकी जीजा के ऊपर ही सारे शक की सुई जो है वो घूमती है। तो जब जीजा को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, तो जीजा जो है वो डर के मारे अपनी सारी बातें उगल देता है और पुलिस जो है वो श्यामवीर को भी अरेस्ट कर लेती है। और इन दोनों ने अपने बयान में जो सारी बातें बताई कि इन्होंने ही रस्सी से गला घोंट करके बिपिन की हत्या कर दी। बता दें कि बिपिन अलीगढ़ का रहने वाला था और एक ग्रेटर नोएडा की कंपनी में काम करता था। अब क्या था कि बिपिन की जो है वो हत्या हो चुकी होती है, वो ये दुनिया छोड़ के जा चुका होता है। श्यामवीर और जॉनी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उनको मुख्य न्यायालय में पेश किया जाता है। अब ये दोनों पूरी उम्र भर जेल में ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों कहानी तो हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों आज की कहानी से सिर्फ और सिर्फ बहुत बार मैंने ये चीजें बोली हैं कि गलत काम मत करो, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। और कोई भी जो है वो पुलिस की नजरों से नहीं बच पाया है, क्योंकि पुलिस जो है वो एक एक चीजों को जोड़ती 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 चली जाती है और वो चीजें लास्ट में जुड़ ही जाती हैं। दोस्तों इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके, आपके आगे हाथ जोड़ करके विनती है कि अपराध की दुनिया में कदम ना रखें, खुद को इतना शातिर ना समझें कि आप ये सारी चीजें कर दोगे और आपको कोई नहीं देख रहा होगा। सबसे पहली बात तो है कि आप अपना कर्म बिगाड़ रहे हो और आप किसी को मृत्यु देने वाले कौन होते हो, किसकी जिंदगी को खत्म करने वाले कौन होते हो, क्योंकि जिंदगी को उस भगवान ने हमारे लिए भेजा हुआ है, हमारे लिए जिंदगी दी हुई है। तो
भगवान को ही इसका छीनने का भी उनको ही हक बनता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अगर विपिन गलत था तो उनको जो है वो ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी, ना उसको श्राप पिलानी चाहिए थी, ना उसकी हत्या करनी चाहिए थी, और आपस में जो भी था वो सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए थी। लेकिन ये जो हत्या कर दी ये बहुत गलत हुआ। अब इसमें जो है वो सबकी जिंदगियां बर्बाद हुई। एक तो जिसकी हत्या हो गई वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, और जिनका बेटा था वो माँ बाप बेचारे, उनका बेटा चला गया। पत्नी जो थी वो बेचारे उसका पति चला गया। अब जिन दोनों ने ये चीजें की वो अरेस्ट हैं और वो पूरी उम्र भर जेल में ही रहेंगे। इसलिए दोस्तों अपराध की दुनिया में कदम मत रखो। अपराध की दुनिया काली दुनिया, जैसे अंधेरी काली रात होती है ना, वैसे ही अपराध की दुनिया की काली रात है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आपको कहानी कैसी लगी जरूर आप दोस्तों अपने कमेंट में जरूर लिखना। बाकी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है 10 बजे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।